मिस्र से चलकर हिंदुस्तान आए एक वली जिनकी कहानी से पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक तहसील काफ़ी गुलजार रहती है। मऊ जनपद के घोसी तहसील का एक गांव है मिश्रौली, जहां पर 700 साल पुराना खीरी का एक पेड़ है। कहते हैं कि इस गांव का नाम भी उन्हीं वली के नाम पर पड़ा। और सबसे अहम बात यह है कि इस पेड़ की कहानी भी आपको हैरान कर देगी कि कैसे ये पेड़ लगा और अपने पूरे वजूद में आया। आज आपको रूबरू करा रहे हैं छोटी सरजू से गुजरने वाले सौदागर का इस वली के प्रतीकात्मक स्थान से या आस्थाने से क्या संबंध है। कहते हैं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। क्या वाकई में नदी से गुजर रहे उस व्यापारी पर यह लाइन सटीक बैठती है? धर्म में आस्था के ज्वार की ऐसी ही एक कहानी से रूबरू होइए हमारे साथ इस कड़ी में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा में और घोसी कोतवाली के क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मिश्रौली में आप देख सकते हैं एक पुराना खंडहर। आप देख सकते हैं पेड़ों के झुरमुट में ये बना हुआ आस्थाना। इधर आप दिखाइए, पेड़ों के झुरमुट में ये बना हुआ आस्थाना। बताया जाता है स्थानीय लोग की जो किंवदंती है, जो लोग बताते हैं और लोक श्रुतियाँ जो है कि लगभग 700 साल पहले मिस्र से कोई सिद्ध पुरुष वली चल करके यहाँ पे आए थे। किन किन रास्तों से होकर के गुजरते हुए आए, पटना होकर के और तमाम कई जगहों पे होकर के वो यहाँ तक पहुँचे। और जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी धुनी रमाई या यूँ कहें कि छिल्ला बांधा, वहाँ पर एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक आस्थाना लोगों ने बना दिया। जो उनसे अक़ीदा रखते थे, मोहब्बत करते थे और मोहब्बत करने वाले, उनसे अक़ीदा रखने वालों की तमाम उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी। तो ये यहाँ पे इस गांव में भी एक आस्थाना लोगों ने बना दिया, एक सिंबॉलिक है। और असली आस्थाना इनका मौजूद है लोग पटना में। तो हम यहाँ पे इस गांव में आए, यहाँ के प्रधान जो थे इकबाल साहब, उनसे बातचीत मैंने किया। और बातचीत करने के बाद ये पता चला कि ये लगभग 700 साल पहले यहाँ पे मिस्र से ये सिद्ध पुरुष वली आए थे। और इन वली के नाम पर इस एरिया को, इस गांव को मिश्रौली कहते हैं, जो बिगड़ा हुआ रूप है, नाम है। असल नाम मिस्र के वली कहते कहते नाम हो गया मिश्रौली। कालांतर में नाम बदल करके, जो आसानी होती है बोलने में, धीरे धीरे वो चीज़ बदल जाता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ के बारे में लोगों ने बताई। एक यहाँ पे खीरी का पेड़ देख सकते हैं। बताया जाता है, प्रधान जी ने हमको बताया कि ये खीरी का पेड़ 700 साल पुराना है, लगभग 700 साल पुराना। और हजरत ने दातून करके खीरी की लगा दी थी अपने हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से। और वो आज इतना विशालकाय पेड़ के तौर पे बदल गया है। और ये खीरी का लगभग 700 साल पुराना हमारे पीछे आप पेड़ देख सकते हैं। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बातें इनसे हम कर लेते हैं। इकबाल साहब, ये बताइए कि आपने जो कुछ भी हमें बतलाया जी, ये मज़ार के बारे में, हजरत के बारे में, नाम क्या बतलाया था आपने? शाह अर्जा। तो तवारीख क्या रही है, कैसे यहाँ तक आए? और आप अभी बतला रहे थे नदी का रास्ता पहले इधर से था, ऊंचे ऊंचे 20-20 फीट, 30-30 फीट लंबे टीले थे। कैसे नदी का रास्ता बदल गया, थोड़ा बतलाइए इसके बारे में। बदल गया, अब आहिस्ते आहिस्ते लोग नदी भी पतला कर लिए लोग, और नदी घूम गई दोहरी घाट की तरफ से। और पानी का आना जाना भी बंद हो गया। पहले यहीं से सब लोग व्यापार करते थे अपना। अब वो आहिस्ते 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 तो पानी का सब रास्ते बंद हो गया। शाह अर्जा, ये जो वली का यहाँ पे सिंबॉलिक एक प्रतीकात्मक आस्थाना है, असल आस्थाना इनका कहाँ पे है और यहाँ पे क्यों बनाया गया, क्या लोग कहते हैं इसके बारे में? आपने जो सुना है, सुनते आए हैं, वो बतलाइए। वो तो बता रहे थे कि इस नदी से एक सौदागर अपना जा रहे थे माल लेकर के, और उनके चेला उनसे चिरागा के लिए पैसा कुछ मांगे, वो इनकार किए, उनकी नाव यहाँ डूबी। फिर हुआ करके हजरत के यहाँ दस्तगीरी हाथ पर जोड़े ओढ़े, फिर दुआ की अल्लाह पाक से हाथ उठा के, तो नाव एकदम बेगर भीगी उगी ऊपर हो गई।
फिर वापस हो करके हुआ है तो सब ईटा पत्थर गिरवा करके यहाँ बना के तब गए। हजरत जब यहाँ मौजूद थे, हाँ मौजूद जब थे। वो जहाज डूबा, नाव डूबी, तो हजरत यहाँ मौजूद थे वो टाइम। यहाँ एक कुआं बनवाया है, यहाँ एक ये आस्थाना उस व्यापारी के द्वारा उस बनवाया गया है जिसका नाव डूब गया था। वही बाद में हजरत के करिश्मे से ऊपर आ गई नाव, उसने आकर के यहाँ पे माफी मांगा उनसे, माफी और ये प्रतीकात्मक एक आस्थाना बना दिया। असल आस्थाना पटना में मौजूद है। असल पटना में है। पटना में कहाँ? पटना में कहाँ? एकदम शहरिये में है। हर साल अच्छा, लगता शाह है। अर्जहाँ। हाँ, शाह अर्जहाँ। कुआं कहाँ पे है जो आप बतला रहे थे? कुआं तो वही तो मैं वो बना दिया। अच्छा, एक याद में बना दिया। याद बना पड़ा। किसी ने खूब कहा है कि करिश्मे क्यों न हो इस सरजमी से, कलंदर और शाहों की ज़मीं है। शाहों और कलंदर की ये ज़मीं हिंदुस्तान रही है जहाँ पे बड़े बड़े शाह और कलंदर पैदा हुए, आए और यहीं की मिट्टी में आराम फरमा है। एक ईश्वर का, एक खुदा का पैगाम दिया, लोगों तक ईश्वर के संदेश को पहुँचाया, अपनी मोहब्बत और अक़ीदे से लोगों तक एक ईश्वर का संदेश दे करके उन्हें सीधे रास्ते पर चलाया। तो एक छोटी सी जगह है लेकिन तवारीख़ यहाँ की बड़ी है। मिश्रौली घोसी लोकसभा में ये पड़ता है, घोसी कोतवाली थाने के अंतर्गत ये पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का ये हिस्सा है। तो आप हमारे साथ जुड़े थे, हमने शाह अर्जहाँ के बारे में की एक बहुत बड़ी तवारीख़ है, एक मुख्तसर में हमने आपको बतलाया, और यहाँ के प्रधान जो यहाँ के लगभग 20 साल से प्रधान रहे हैं, इकबाल साहब, उनसे हमने आपको रूबरू कराया। आने वाले कड़ी में किसी ऐसी ऐतिहासिक जगह पे अगर हम जाते हैं, उधर से गुज़र होता है, तो हम आपको ज़रूर रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर।